नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रभात कहानी में। आज हम सभी सुनेंगे वरुथनी एकादशी व्रत कथा। इस एकादशी को सबसे शुभ और फलदायी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार वरुथनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के सारे पापों का नाश होता है और उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति वरुथनी एकादशी का व्रत पूरे मन और श्रद्धा के साथ करता है उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। पूरे विधि विधान से वरुथनी एकादशी व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। आइए सुनते हैं वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। माधंता नाम का एक राजा नर्मदा नदी के तट पर राज किया करता था। वो बहुत ही दानी और तपस्वी था। राजा हमेशा धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ में लगा रहता था। एक बार राजा वन में तपस्या में लीन था। तभी ना जाने किस ओर से एक जंगली भालू आया और राजा के पैर को चबाने लगा। राजा तनिक भी नहीं घबराया और अपनी तपस्या में लगा रहा। भालू राजा के पैर को चबाते हुए घसीटकर उसे ले जाने लगा। तब राजा ने धर्म का पालन करते हुए बिना क्रोध किए हुए अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और भगवान विष्णु ने अपने चक्र से भालू का वध कर दिया और राजा को बचा लिया। राजा के पैर को भालू पहले ही खा चुका था। जब राजा ने अपने पैर की ये हालत देखी तो वह अत्यंत दुखी हुआ। अपने दुखी भक्त को देखकर भगवान विष्णु राजा से बोले, हे भक्त, तुम शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ, वरुथनी एकादशी का व्रत करो, मेरे वराह अवतार की मूर्ति की पूजा करो। व्रत के प्रभाव से तुम फिर से संपूर्ण अंगों वाले हो जाओगे। भालू के द्वारा तुम्हारे पैर का नष्ट हो जाना तुम्हारे पिछले जन्म के दुष्कर्मों की सजा थी। भगवान विष्णु की आज्ञा मानकर माधंता के राजा ने तुरंत ही मथुरा जाकर पूरे लगन और श्रद्धा के साथ वरुथनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से शीघ्र ही राजा के संपूर्ण अंग विकसित हो गए और भगवान विष्णु ने राजा को स्वर्गलोक गमन का आशीर्वाद भी दिया। तो ये थी वरुथनी एकादशी व्रत कथा। वरुथनी एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान करवाएं। उन्हें साफ सुथरे वस्त्र पहनाएं। प्रतिमा को रखने वाली चौकी पर गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर दें। इसके बाद भगवान विष्णु की अक्षत, दीपक और 16 सामग्री से पूजा करें। भगवान विष्णु को गंध, पुष्प, तुलसी आदि अर्पित करें। व्रत के दिन भगवान विष्णु को भोग अवश्य लगाएं। रात के समय भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करें। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए वरुथनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले फल और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। एकादशी के दिन विष्णु भगवान के साथ देवी लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और धन का आगमन होता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि विष्णु।